अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एम एस एक्सेल पे वी लुकअप का फंक्शन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन किया हुआ है और यहाँ पे कुछ डेटा भी मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो वी लुकअप का फंक्शन हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जब हमारे पास डेटा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो और हमें कोई उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो वो फिजिकल मतलब वो थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि हम उसमें से एक एक वैल्यू को देखें उसके बाद उसको वैल्यू निकालें। तो ये फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है कि हमें डायरेक्टली विद इन फ्यू सेकेंड्स आंसर मिल जाए, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो मिल जाए। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ, लेफ्ट साइड पे ये टेबल है, ये मेड अप डेटा है, अपनी तरफ से मैंने लिखा हुआ है सिर्फ समझाने के लिए। और जो राइट साइड पे हम यहाँ पे इसका आंसर शो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम तीन चीज़ें ट्राई करेंगे। तो सबसे पहली तो ये कि हम वी लुकअप के थ्रू प्रोडक्ट नेम को फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर प्राइस को, उसके बाद फिर क्वांटिटी को, और तीनों में हम मुख्तलिफ तरीक़ों से फाइंड करेंगे। वो मैं आपको अभी समझाता हूँ किस तरह। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम, तो हमने जिस सेल में हम चाहते हैं कि हमारा आंसर जो हो उसमें हम सेल पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इक्वल्स टू को की प्रेस करके हम टाइप करेंगे वी लुकअप। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, इसको डबल डबल क्लिक करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हम ढूंढना चाहते हैं। हम ढूंढना चाहते हैं ये वाली वैल्यू, तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे जिस सेल में वो वैल्यू लिखी हुई है जो हम ढूंढना चाहते हैं। रेकमेंडेड ये है कि आप इसी तरह करें। अगर आपने मल्टीपल चीज़ें फाइंड करनी है, अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ फाइंड करनी है तो आप सीधा नंबर भी लिख सकती थी, लिख सकते हैं 10000347। अच्छा, वो आपकी चॉइस है। खैर, उसके बाद कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद ये शो होगा कि टेबल एरे। हम चाहते हैं कि इस टेबल में से हमारा जो हम फाइंड करना चाहते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन, तो हमने इस को सिलेक्ट कर देना है पूरा। अच्छा, अब टेबल एरे सिलेक्ट होगी तो उसके बाद हमने क्या करना है, कोमा प्रेस करना है। अच्छा, कोमा प्रेस करने के बाद हमें ये शो हो रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये जो कॉलम मैंने ऊपर लिखे हैं, ये मैंने वैसे लिखा नहीं होता डेटा में, मैं समझाने के लिए लिखे हैं कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। द रीज़न इज़ कि जो हमने जो टेबल एरे की रेंज सेलेक्ट की है ना, यानी कि जो अभी रेड कलर में आपको शो हो रहा होगा सिलेक्टेड एरिया, ये सिलेक्टेड एरिया के अंदर हमने कॉलम देखने हैं, ओवरऑल एक्सेल में कॉलम्स नहीं देखने। तो इस सिलेक्टेड एरिया में हम देखें कि कॉलम 1 में प्रोडक्ट आईडी आ गई, कॉलम 2 में प्रोडक्ट नेम, कॉलम 3 में प्राइस और कॉलम 4 में क्वांटिटी आ गई। तो इस केस में हम देखेंगे कि अभी हम फाइंड करें प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम अब इनमें से कौन से नंबर पे आता है, सेकंड पे, कि प्रोडक्ट आईडी कॉलम 1, प्रोडक्ट नेम कॉलम 2। तो हम कॉमा के बाद 2 प्रेस करेंगे, फिर मज़ीद एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम ट्रू या फॉल्स में से किसी पे डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा आंसर एग्जैक्ट मैच में आए। तो हम उस फॉल्स को डबल क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वो आप यहाँ से टेली भी कर सकते हैं कि 10000347 में कौन सा प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट 3। अच्छा, ये हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नीचे मज़ीद जो प्रोडक्ट आईडीज़ हैं इनका भी मैं नेम फाइंड करूँ। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है, मैं हर किसी चीज़ के लिए अगर दोबारा टाइप करने बैठूँगा तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो व्हाट आई रिकमेंड इज़ दैट जो आपने पहला जो आंसर फाइंड किया है, उस जब क्लिक करेंगे उस सेल पे तो आपको ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला शो हो रहा होगा। तो उसमें आपको ये टेबल एरे शो होगी B3:E84। तो हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिर्फ इसको मेक श्योर करना है कि आप किसी कोमा को हाईलाइट सिलेक्ट ना करें, नहीं तो फिर वो बाद में एरर शो हो सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, कीबोर्ड पे फंक्शन की प्रेस करनी है और F4 को प्रेस करना है। तो आपको अभी शो रहा होगा कि यहाँ पे $B$3 $E$84 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारी ये पूरी टेबल अब लॉक हो गई है। जब लॉक होगी आपने सिर्फ इंटर प्रेस करना है तो सेम आंसर आएगा। अब उसका फ़ायदा ये है कि मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँगा सेल को और इसकी बॉटम राइट साइड पे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने से क्या होगा कि जो भी बाकी नीचे एंट्रीज हैं उसका आंसर हमारे पास ऑटोमेटिकली एक्सेल हमें शो कर देगा। तो ये थोड़ा टाइम सेविंग हो गया। अच्छा, ये थी कि अगर हम हमारा डेटा सेम एक्सेल की फाइल में हो जिस पे हम आंसर चाहते हैं। अच्छा, अभी जो प्राइस वाला कॉलम है इसमें हम क्या ट्राई करेंगे, वो ये होगा कि अगर हम सेम एक्सेल फाइल हो लेकिन दूसरी शीट में हो अगर हमारा डेटा, तो उस केस में हम क्या करेंगे। सिंपल, जैसे पहले हमने किया था, वी लुकअप का हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद जो हम चाहते हैं वैल्यू, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, उसके बाद कॉमा, फिर टेबल एरे। अब क्योंकि हमारा टेबल जो डेटा है वो बेसिकली इस केस में हम शीट 2 में रखा हुआ है, तो हम उसमें जाके हम वो डेटा सेलेक्ट कर लेंगे।
अच्छा, अब हमारा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद अब मैं वंस अगेन आप यहाँ समझा दूँ कि हमने कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद हमें लिखना है कॉलम नंबर और इंडेक्स नंबर। अब वंस अगेन प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। अब जो प्राइस है ना हमारा टेबल के अंदर, ये हमारा थर्ड कॉलम आता है, तो इसलिए हम 3 प्रेस करेंगे। 3 प्रेस के बाद वंस अगेन कॉमा, फिर हम इसको फॉल्स प्रेस करेंगे और हम एंटर दबा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब वंस अगेन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नीचे भी वो सेम चीज़ आए, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आया है प्राइस का, उसमें हम क्लिक करेंगे और फॉर्मूला बार में जाके ऊपर वंस अगेन जो हमारा टेबल एरिया की रेंज थी उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। याद रखिएगा कॉमास को सिलेक्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज वो एरर शो कर सकता है। तो सिलेक्शन करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल होना है आपने। उसके बाद हमने वंस अगेन फंक्शन F4 की को प्रेस करना है, तो ये लॉक हो जाएगा। फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी को मैं डबल क्लिक करूँगा तो हमारे बाकी आंसर आ जाएंगे, और ये जो आंसर है ये ऑटोमेटिकली जो दूसरी शीट है वहाँ से आए हैं, इस शीट से नहीं आए। अच्छा, अब मज़ीद हम क्वान्टिटी को देखते हैं। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि दूसरी एक्सेल की फाइल्स हम फाइंड करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वंस अगेन इक्वल्स टू की को प्रेस करेंगे, वी लुकअप का फंक्शन टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हमने चाहते हैं कि सेम जो डेटा हम चाहते हैं फाइंड करना, उसकी वैल्यू इस सेल में है, तो हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सॉरी ये H4 हमारा, क्योंकि इस केस में हमारा सेल है। उसके बाद हमने वंस अगेन टेबल एरिया, तो मैंने यहाँ पे दूसरी एक्सेल की फ़ाइल खोल रखी है, उस टेबल एरिया को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, जब टेबल एरिया सिलेक्ट होगी तो हमने कॉमा प्रेस करना है। अच्छा, अब क्योंकि हमारी क्वांटिटी है वंस अगेन, तो क्वांटिटी हमारा जो है प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4, क्वांटिटी हमारा कॉलम नंबर 4 में, तो हम यहाँ पे 4 टाइप करेंगे कॉमा के बाद, फिर मज़ीद एक कॉमा लगाएंगे, फिर फॉल्स को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पर, और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वंस अगेन अभी क्योंकि इस दफ़ा हमने टेबल एरिया अभी लॉक नहीं की, तो नीचे पॉसिबल है कि एरर शो करे, तो रिकमेंडेड ये है कि आप वंस अगेन फार्मूला बार में जाके उसको लॉक कर दें, जो टेबल एरे का जो वो पूरा है। इस केस में थोड़ा बड़ा है क्योंकि जो हमारी एक्सेल जो डेटा है हमारा वो एक्सेल की दूसरी फाइल में है, तो वंस अगेन फंक्शन F4 प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट। हाँ, ये लॉक हो गया। मेक श्योर करें कि जो $B $2 इस केस में, फिर कॉलन $E $4, इसका मतलब ये पूरी टेबल लॉक हो गई है। कभी कभार वो पॉसिबल है कि पूरी टेबल ना हो, सिर्फ वो कुछ सेल को लॉक कर देगा या कुछ कॉलम, किसी कॉलम को लॉक कर देगा। तो मेक श्योर कि आप पूरी टेबल को लॉक करें और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वंस अगेन हम इसकी राइट बॉटम साइड पर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा पूरे बाकी रिमेनिंग आंसर्स भी आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद ऐसी वीडियोस लेकर आएँ तो मेक श्योर कि हमारा आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई मज़ीद रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जो आज की जो फाइल मैंने शो की है, ये मैं कोशिश करूँगा कि गूगल ड्राइव पर अपलोड करके उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप इसी फाइल के थ्रू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये फाइल्स मैं अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।